किचन की कैसी स्थिति आपके घर में कलेश को बढ़ा सकती है, सुख शांति छीन सकती है और रिश्तों को बिगाड़ सकती है, ये भी जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, रसोई एक ऐसा स्थान है जहां परिवार के हर सदस्य के लिए भोजन बनता है। ऐसे में इसका सीधा संबंध रिश्तों से है। घर की सुख शांति का सीधा कनेक्शन रसोई से है। रसोई को सुंदर बनाने के लिए लोग शीशे लगाते हैं। अगर आपके गैस का प्रतिबिंब किसी भी शीशे पर पड़ता है तो इससे न सिर्फ गृह कलेश बढ़ता है बल्कि वहां रहने वालों की सेहत भी बिगड़ती है और आर्थिक नुकसान भी होता है। गूथे हुए बासी आटे का प्रयोग रसोई में करने से और उसे फ्रिज में रखने से राहु और शनि का बुरा प्रभाव परिवार के सदस्यों के मन पर पड़ता है। इससे न सिर्फ सेहत बिगड़ती है बल्कि घर में कलेश भी होता है। पुराने परत निकले हुए या टूटे बर्तनों को रसोई में रखने से भी परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं। रसोई में मंदिर बनाने से भी घर में झगड़े होते हैं। देखिए, जब आटा रोटी बनाने के बाद बच जाता है, गूथा हुआ आटा, तो उसको आजकल महिलाएं क्या करती हैं, उसको गोला बना करके और किसी कटोरी में रख करके और फ्रिज में रख देती हैं। फ्रिज में रख देती हैं ये सोच करके कि इसकी फिर रोटी बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, हमारे पितर जो होते हैं वो हर समय हमारे घर में ही होते हैं, हमारे घर के आसपास ही होते हैं। इसीलिए पितरों के लिए नित्य तर्पण और नित्य मतलब कि उनके पूजन का विधान कहा गया है। ऐसे में जब आप आटे को पिंड का आकार दे देते हैं, पिंड भी गोला होता है, जौ के आटे का, चावल के आटे का और काले तिल के आटे का, ये पिंड बनता है सात्विक प्रेत के लिए, राजस प्रेत के लिए, तामस प्रेत के लिए। और यही पिंडदान दे करके हम पितरों को तृप्त करते हैं। पिंडदान तो भगवान विष्णु और भगवान शिव और ब्रह्मा के लिए किया जाता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश आपके पितरों को सद्गति देते हैं, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो अगर आप आटा गूंथ करके रख रही हैं अपने फ्रिज में, तो आप ये मान के चलिए उस पर आपके पितर मंडराएंगे और वो आटा पितरों द्वारा भोग लिया जाएगा। अब पितर उसको भोग लिए और उसके बाद आप रोटी बना करके जिसको खिलाएंगे उसकी बुद्धि की क्या गति होगी, आप सोच के देखिए। प्रेतों का भोगा हुआ अन्न अगर आप जिसको खिलाएंगे उसके बुद्धि की क्या गति होगी, उसके स्वास्थ्य की क्या गति होगी। तो आटा उतना ही गूंथिए जितने रोटी की आवश्यकता है। फिर अगर जरूरत पड़े तो फिर आटा गूंथ लीजिए। और रसोई में सात्विक और तामसी दोनों तरह के भोजन बनते हैं। ऐसा होने से घर में झगड़े बढ़ने की आशंका भी बढ़ जाती है। रसोई में दवाई रखने से भी न सिर्फ बीमारियों पर खर्च बढ़ता है बल्कि घर में हमेशा अशांति रहती है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का स्थान है। अन्नपूर्णा के स्थान में अगर आप दवा रखेंगे तो निश्चित रूप से घर में बीमारी बढ़ेगी। रसोई में बाहर की जूते चप्पल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है। रसोई में राशन का ज़्यादा स्टोरेज भी नहीं करना चाहिए, यानी रसोई को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक बात और जान लीजिए, अगर रसोई में रात में भोजन बना और आपने भोजन पाया और सिंक में ही आपने सारे जूठे बर्तन छोड़ दिए, बर्तन साफ करके नहीं रखे, तो आप पक्का मानिए, चाहे जितना कोशिश कर लीजिए, प्रत्यक्ष में आपके घर में कॉकरोचों का आक्रमण होगा जो दुर्भाग्य बढ़ाने वाले होते हैं, और परोक्ष में आपके घर से बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। कोई न कोई बीमार रहेगा, दवाइयों पर कुछ न कुछ खर्चा होता रहेगा। अगर आप रात्रि में बर्तन साफ करके और किचन को सफाई करके और तब शयन करें तो विश्वास करिए, ना आपके घर में बीमारी होगी, ना आपके घर में गंदगी होगी और ना आपके घर का पराभव होगा, बल्कि आपकी उन्नति ही होगी। जय मां विंध्यवासिनी।